हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो फोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मॉडल बिहेवियर है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा मॉडल के बारे में और डिटेल में जाएंगे। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने ऑलरेडी प्रॉक्सी बनाया है, उसी को हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने ये प्रॉक्सी बनाया है, आपको पता है। बेसिकली यहाँ पे जस्ट मैंने प्रॉक्सी ट्रू किया। अब यहाँ पे हम कुछ अलग यूज़ करते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो मैंने क्लास बनाए हैं, एक पर्सन मैनेजर इनएक्टिव और पर्सन मैनेजर एक्टिव। ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव मुझे चाहिए। बेसिकली ये क्या करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सॉरी, आपको आउटसाइड पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और कोड है यहाँ पे इनएक्टिव और एक्टिव, इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली पूरा क्लास ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ मुझे यहाँ पे ऑथ यूज़र ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑथ यूज़र लिख देता हूँ क्योंकि उसी को हमने इंपोर्ट किया था, ऑथ यूज़र। ठीक है, हमने एलियास दिया था। अब यहाँ पे ये कोड क्या काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हम मॉडल के जो मैनेजर है, उसका मॉडल मैनेजर है, आपको पता है वो क्या करता है। इनबिल्ट काम जो मीडिएटर का काम करता है हमारे एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में, जो भी ऑपरेशन है ये परफॉर्म करवाता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, एक हमने ओपन क्वेरी लिखी है, गेट क्वेरी सुपर, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसका भी होगा। पर्सन मैनेजर इज़ एक्टिव सेल्फ, ये आपको दो पैरामीटर है। मतलब ये कौन सा है, पर्सन मैनेजर, तो ये हमने यही लिखा है, देखिए इसी को पास करना है हमें। और सेल्फ एज इट इज़, तो यहाँ पे हमें कुछ सोचना नहीं है कि क्या पास करना है। हमारा मेन चीज़ है ये डॉट क्वेरी सेट, मतलब कि हमें सारे रिजल्ट चाहिए। फिल्टर जो भी एक्टिव फॉल्स है वो, मतलब कि जो भी इनएक्टिव यूज़र्स है वो सारे मुझे चाहिए। अब इज़ एक्टिव लिखना है वो मुझे कैसे पता चलेगा। बेसिकली ये कुछ नहीं, मैंने यूज़र के लिए बनाया है इसलिए। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो एसक्यूएलाइट में यहाँ पे आपको जो यूज़र का ऑथोराइज जो इनबिल्ट यूज़र है उसको जो यहाँ पे फील्ड है, देखो यहाँ पे मिलेगी ये फील्ड इज़ एक्टिव। ठीक है, जो फील्ड है उसी को आपको यूज़ करनी है। आपका कोई दूसरा फील्ड का नाम है, कॉलम नेम अलग है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने वही फील्ड का नाम यूज़ किया है, इज़ एक्टिव फॉल्स, और यहाँ पे सेम लिखा है इज़ एक्टिव ट्रू। मतलब कि मुझे ऐसे रिजल्ट सेट चाहिए, ऐसे रिजल्ट चाहिए जिसके जो यूज़र्स है वो एक्टिव है, एक में इनएक्टिव यूज़र्स चाहिए, एक में एक्टिव यूज़र्स चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे एक्टिव कितने हैं और इनएक्टिव कितने हैं, और नहीं है तो थोड़े बहुत चेंज भी कर लेंगे, यहीं से चेंज करेंगे, उसकी क्वेरी से ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम एक्टिव और इनएक्टिव देखते हैं। ये देखिए सभी एक्टिव ही है। ठीक है, तो तकरीबन 13 यूज़र्स हैं। तो इसमें मैं 13 में से एक को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहीं से मैं अपडेट कर देता हूँ। उसके लिए कमांड में नहीं लिखना हूँ। तो और यहाँ पे एक और यूज़र है यूज़र 6, इसको भी मैं 0, मतलब ये 2 इनएक्टिव हैं। मतलब कि अगर मुझे रिजल्ट मिले तो ऐसा मिलना चाहिए कि 11 एक्टिव है और 2 इनएक्टिव है, ऐसा कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए दो ऐसे जस्ट वेरिएबल लिया है और यहाँ पे मैंने इनएक्टिव को लिया है और एक्टिव को एक्टिव पास कर दिया है। मतलब ये दोनों को मैंने पास कर दिया है और कुछ नहीं, डायरेक्ट क्लास को मैंने पास कर दिया है। मेटा में ऑर्डरिंग, मतलब जो भी ऑर्डर आएगा वो फर्स्ट नेम के थ्रू, मतलब A to Z असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। नहीं लिखोगे चलेगा, ये आपकी चॉइस है। और स्ट्रिंग में वो फर्स्ट नेम रिटर्न करेगा, देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चेंज किया है। डेफिनेटली इसको हम ट्राई करते हैं अब यहाँ पे। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे हम पाइथन सेल में जाते हैं। मे बी यहाँ पे इश्यू हो सकता है क्योंकि वापस हमें इंपोर्ट करना पड़े कस्टम यूज़र। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे मैं कस्टम यूज़र यही बना देता हूँ। ठीक है, जो हमारा पहले था वही रखते हैं हम, यहाँ पे अलग कुछ नहीं करना है। बेसिकली यही चीज़ को मैं वहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो मेरा कोडिंग है वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे ही नोट बनाते रहिए, तो आपको भी कभी फ्यूचर में रेफरेंस लेना है तो काफ़ी बेहतर आपको रेफरेंस ले सकते हैं और बेहतर आपको हेल्प भी मिलेगी अगर आप कुछ भूल गए तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 क्लासेस मैंने बनाए और कुछ क्वेरी सेट रिजल्ट करते हैं, जो एक्टिव यूज़र्स है उसके लिए और इनएक्टिव है उसके लिए। और यहाँ पे 2 वेरिएबल में मैंने दोनों को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना है, कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली शेल एक बार ट्राई करके देखते हैं कि होता है कि नहीं तो फिर आपको वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा कस्टम यूज़र, क्योंकि हमने मॉडल में कुछ चेंजेस किए हैं इसके लिए। तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
अब जनरली हम क्या लिखते थे, कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और उसमें फ़िल्टर ऐड करते थे। यहाँ पे हमने फ़िल्टर ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना लिखना है, कस्टम यूज़र डॉट इनएक्टिव डॉट ऑल, जितने भी इनएक्टिव है वो सारे रिटर्न करो। तो हमारा कितना शॉर्ट क्वेरी हो गया। तो एक बार मैं ये ट्राई करता हूँ कि ये होता है कि नहीं। नहीं होगा तो हमें वापस, ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पे हमें शेल वापस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडल में हमने चेंजेस किया है इसलिए। सो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और शेल क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले पाइथन manage.py एंड शेल, क्योंकि हर बार ये इशू होता है। सो इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा, या फिर फाइल से भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट मेरा मैन्युअली मैं इसलिए करता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत छोड़ देंगे तो प्रैक्टिस आपकी छूट जाएगी। सो ये अच्छी बात है। सो सपोज चलिए यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं दैट फ्रॉम माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट। तो आपका जो कस्टम यूज़र है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमको ये कॉल करना है। आप वेरिएबल में लेके भी प्रिंट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं। सो यहाँ पे चलिए शेल में हम पेस्ट करते हैं। सो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए हो गया। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं। तो ये देखिए इनएक्टिव ऑल, तो मेरे 2 यूज़र आए। जैसे मैंने कहा था कि 2 यूज़र हैं मेरे जो इनएक्टिव है, तो 2 आने चाहिए। तो चलिए ये भी आया। अब यहाँ पे अगर मैं एक्टिव देखता हूँ तो चलिए एक्टिव भी देखते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए सारे एक्टिव आए। अब मुझे काउंट करना है, काउंट के हिसाब से देखेंगे तो और जल्दी पता चलेगा आपको। सो यहाँ पे देखिए अगर मैं एक्टिव डॉट ऑल डॉट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट, तो ये देखिए 11 मेरे एक्टिव हो गए। अब इनएक्टिव भी चेक कर लेते हैं। देखिए काउंट अगर मैं लिखता हूँ तो 2 मेरे इनएक्टिव है जो मैंने ऑलरेडी किए हैं। सो इस तरह से आप मॉडल का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर है वही सब आप यूज़ करो। सो बेसिकली इस तरह से आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी काफ़ी मेहनत बचेगी, बार बार आपको फिल्टरिंग क्वेरी कॉल नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आप डिफाइन कर लो, सो अपने आप इजीली इसको आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। सो अभी देखिए ये मैंने जो काउंट के लिखे ये मैं अपने रेफरेंस में भी दे देता हूँ, ताकि कभी किसी और दिन मुझे रेफरेंस लेना है तो मैं ले सकता हूँ। सो ऐसी नोट आप बनाते रहिए, काफ़ी बेहतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव के लिए भी मैंने बना दिया और इनएक्टिव के लिए भी। सो ये अच्छी बात है, ठीक है। सो इस तरह से मॉडल का जो बिहेवियर है आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और भी मॉडल मैनेजर जो बिहेवियर है आगे के वीडियो में भी हम देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।